एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चाइल्ड श्रम यानी कि बाल श्रम। ठीक है, जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं उसको बोलते हैं चाइल्ड श्रम। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ आपके लिए लिखती जाऊंगी ताकि आपके लिए समझना और उसको पढ़ना आसान हो जाए। और इसमें आज बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक जैसे आर के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका जो सेंस बैठेगा क्या होगा, और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाइल्ड लेबर इज द यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पहले हिंदी लिखूंगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड लेबर बाल श्रम है द यूज मीन्स उपयोग, ऑफ मीन्स का, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों का, इन मीन्स में, प्रोड्यूसिंग होता है उत्पादन। ठीक है, गुड्स होता है वस्तुएं, वस्तुओं, एस है ना, ज्यादा है, और सर्विसेज होता है सेवाओं। ठीक है, अब चाइल्ड लेबर इज द यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो बाल श्रम है वो क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बच्चों का उपयोग है बाल श्रम। ठीक है, किसको बोलते हैं बाल श्रम? कि मतलब जो उत्पादन में, किसके उत्पादन में? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जब बच्चों का उपयोग किया जाता है तो उसको बाल श्रम कहते हैं। क्लियर है? दे आर एम्प्लॉयड बाय द प्रोड्यूसर्स एट मिनिमल वेजेस। ठीक है, पहले हिंदी देखते हैं। दे मीन्स वे कौन? बच्चे। दे आर एम्प्लॉयड, आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड क्या होता है? नियुक्त करना या फिर नियोजित करना। ठीक है, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आर एम्प्लॉयड है, आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, पैसिव है, ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। जो सेंस बैठेगा नियुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं। बाय मीन्स द्वारा। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स जो निर्माता होते हैं, जैसे फैक्ट्री, जिसकी फैक्ट्री है, जो सामान उत्पन्न कर रहा है उसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे ना, वो निर्माता है फैक्ट्री का। एट मिनिमल वेजेस, एट मीन्स पर, मिनिमल न्यूनतम, वेजेस होता है मजदूरी। ठीक है, दे आर एम्प्लॉयड, उनको नियुक्त किया जाता है या फिर वे नियुक्त किए जाते हैं निर्माता के द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर। विच मेक्स देम ससेप्टिबल to violence and any unjust activity, which makes them, जो उन्हें, makes means बनाना, s लगा है तो बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। which makes them जो उन्हें बनाता है, susceptible होता है भावुक, to violence होता है हिंसा, और एनी अनजस्ट एक्टिविटी, अन्यायपूर्ण गतिविधियों को। ठीक है, ये देखिए, जो उन्हें हिंसा और अन्यायपूर्ण गतिविधियों के लिए क्या बनाता है? भावुक बनाता है। क्लियर है? अगर उनको न्यूनतम मजदूरी मिलेगी तो हिंसा तो होएगी ना, अन्यायपूर्ण एक्टिविटी भी होंगी, तो उसके प्रति वो उनको भावुक बनाता है। ठीक है, दे आर पेड, अगेन देखिए, उन्हें, दे आर पेड, आर के साथ थर्ड फॉर्म है, क्या आएगा? मीन्स अदा किए जाते हैं। पेड मीन्स अदा करना, है ना, पैसे दिए जाते हैं, अदा किए जाते हैं। मिनिमल न्यूनतम मजदूरी, उनको न्यूनतम मजदूरी अदा की जाती है। एंड आर मेड टू वर्क। ठीक है, आर मेड है, अगेन क्या है? काम करवाया जाता है। मेड टू वर्क मीन्स काम करवाया जाता है। बस आपको क्या है? सेंस को समझना है। जब हम कोई भी बुक या न्यूज़पेपर कुछ भी हम पढ़ते हैं, अगर हम इस आर के साथ थर्ड फॉर्म को देखेंगे तो मीन्स क्या सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में, इसका ध्यान रखना है ताकि हम उसकी लाइन की सेंस को समझ पाए। ठीक है ना, मतलब ये जो दे आर पेड मिनिमल वेजेस, उनको न्यूनतम मजदूरी अदा की जाती है और काम करवाया जाता है। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग,
9 hours इन अ डे, ठीक है, दिन में 9 घंटे, ठीक है, दिन में 9 घंटे काम करवाया जाता है। क्लियर है? द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग देम टू चाइल्ड लेबर इज ईजी। द प्रोसीजर होता है प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग मीन्स बदलने की, परिवर्तित करने की, उनको, टू चाइल्ड लेबर मीन्स बाल श्रम में, बाल श्रम में उनको परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, इज इजी, क्या है, आसान है। क्लियर है? यहां तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। द पेरेंट्स themselves want the children to get involved in such activity। द पेरेंट्स जो माता पिता हैं, माता पिता, themselves means समय, खुद, माता पिता समय, want the children चाहते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, चाहते हैं, ता है, ते है, ती है का सेंस आएगा। द चिल्ड्रन बच्चे को, टू गेट इन्वॉल्व, गेट मीन्स होना, इन्वॉल्व मीन्स शामिल होने, इन सच, सच मीन्स इस तरह की, एक्टिविटीज गतिविधियों में। अब इसको समझते हैं हम। द पेरेंट themselves want the children to get involved in such activities। माता पिता समय चाहते हैं कि बच्चे इस तरह की गतिविधियों में शामिल हों। अब कौन से पेरेंट्स हैं ये देखिए, आगे पढ़ते हैं कौन से पेरेंट्स चाहते हैं। दीज पेरेंट्स, ठीक है, ये जो माता पिता हैं, कैन नॉट जेनरेट, कैन नॉट नहीं कर सकते, नहीं सकते हैं, ठीक है, कैन मीन्स सकता है, सकती है का सेंस आएगा, लेकिन नॉट लगा है तो नहीं सकते। क्या नहीं सकते? जेनरेट। जेनरेट क्या होता है? जेनरेट होता है उत्पन्न, द बेसिक मीन्स बुनियादी, ठीक है, इनकम मीन्स आय, नेसेसरी मीन्स आवश्यक के लिए, ठीक है, सस्टेनिंग मीन्स बनाए रखना, themselves मीन्स खुद को। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। These parents cannot generate the basic income necessary for sustaining themselves। ये जो माता पिता है उत्पन्न नहीं कर सकते बुनियादी, आवश्यक बुनियादी आय को खुद को बनाए रखने के लिए, ठीक है, मतलब उनकी जो इनकम है वो इतनी नहीं हो पाती खुद को बनाए रखने के लिए, इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चों को इस एक्टिविटी में शामिल करते हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स नहीं कमा सकते वो लोग, द पेरेंट्स आर हेल्पलेस, जो माता पिता हैं, आर हेल्पलेस मीन्स हैं असहाय, असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, some parents do not want to bear the burden of having too many children। कुछ माता पिता do not want, कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव है, ठीक है। डू लगता है उसमें, फिर नॉट आया और फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट वॉन्ट मीन्स नहीं चाहते हैं सहना, ठीक है, नहीं चाहते हैं। टू बेयर मीन्स सहना, द बर्डन भार या फिर बोझ, ऑफ हैविंग होना, टू मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है, बच्चे, एंड गिविंग देयर लास्ट चाइल्ड और देना अपना, अपने, लास्ट मीन्स आखिरी बच्चा, टू दीज फैक्ट्री ऑनर्स, इन ये जो फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, कारखाने जो होते हैं उनके ऑनर्स मीन्स जो उनके मालिक होते हैं। अब इसको समझते हैं। हाउएवर सम पेरेंट्स डू नॉट वांट टू बेयर, हालांकि कुछ माता पिता, ठीक है, अपने बहुत सारे बच्चों का जो बोझ है वो नहीं सहना चाहते हैं और अपना जो आखिरी बच्चा है वो इन फैक्ट्री ऑनर्स को देने को बर्दाश्त नहीं करते, नहीं सह सकते इसका बोझ, ठीक है। सेवरल हाउस होल्ड्स आर कॉट अप, सेवरल मीन्स बहुत, कई, ठीक है,
कई जो घर हैं, हाउस होल्ड्स घर हैं, आर कॉट अप। कॉट मीन्स पकड़ेगा ना, है ना, पकड़ना। आर कॉट अप मीन्स आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, पैसिव है, ठीक है। पकड़े गए हैं इन द ट्रैप, पकड़े गए हैं, आर कॉट अप इन द ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, मीन्स जाल में। ऑफ द लो इनकम मीन्स न्यूनतम आय, ठीक है। कुछ जो कई घर हैं वो न्यूनतम आय के जाल में पकड़े गए हैं, जकड़े गए हैं, कॉट अप, ठीक है। किसके द्वारा, जो बड़े बड़े कारखाने के मालिक होते हैं वो कम आय में बच्चों को रख लेते हैं, है ना। तो काफी घर जो हैं इस तरह वो पकड़े गए हैं। दीज हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव द सबसिस्टेंस लेवल ऑफ फूड एंड प्रोविजंस टू सर्वाइव विद। ये देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ही आसान है अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है। दीज हाउस होल्ड्स, ये जो दीज मीन्स बहुत सारे, जो इस तरह के ये जो घर हैं, दीज हाउस होल्ड डू नॉट हैव मीन्स नहीं है, ठीक है। मैंने समझाया था ना, जब हमारे पास कोई चीज होती है तो हम हैव लगाते हैं। जैसे आई हैव अ बैग, अगर मेरे पास नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, तो आई डू नॉट हैव अ, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ, ये हैव का ही नेगेटिव है। हैव होना, डू नॉट हैव नहीं होना। दीज हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव अ सबसिस्टेंस, ठीक है। सबसिस्टेंस होता है जीवन निर्वाह, ठीक है। लेवल मीन्स स्तर, ऑफ फूड खाने का, और प्रोविजन होता है प्रावधान, ठीक है। टू सर्वाइव मीन्स जीवित रहने के लिए, रहने के लिए। अब इसको समझते हैं। दीज हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव द सबसिस्टेंस लेवल ऑफ फूड, ठीक है, एंड प्रोविजन टू सर्वाइव। मतलब ये जो घर हैं, दीज हाउस होल्ड्स, ये जो घर हैं, इनके पास जीवित रहने के लिए प्रावधान और जीवन निर्वाह के खाने के जो स्तर है, जीवन निर्वाह के लिए जो खाने का स्तर है वो नहीं है इनके पास, ठीक है। द पेरेंट्स ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड, जो माता पिता हैं, ऑल्सो मीन्स भी, वर्क वेरी हार्ड बहुत कठिन, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं बहुत, वर्क वेरी हार्ड काम बहुत कठिन जो है वो करते हैं। इन मोस्ट मीन्स ज्यादातर, ठीक है। द पेरेंट्स ऑल्सो वर्क, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, ता है, ते है, ती है का सेंस बैठेगा, ठीक है। ज्यादातर जो माता पिता हैं वो बहुत कठिन काम, हार्ड वर्क करते हैं। आगे देखते हैं, केसेस होता है मामलों में, ठीक है। ज्यादातर मामलों में जो पेरेंट्स हैं बहुत मेहनत करते हैं। हाउएवर, हालांकि, इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ठीक है, इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग बच्चे, अलग अलग बच्चे, ये देखिए, आर ऑफन ट्रैफिकेड, ठीक है ना। ट्रैफिकेड क्या होता है, तस्करी। ऑफन मीन्स अक्सर। फ्रॉम दिस सिचुएशन, दिस मीन्स इस तरह की जो स्थिति होती है, ठीक है। ये देखिए, अलग अलग बच्चे जो हैं अक्सर इस तरह की स्थिति में उनकी क्या की जाती है, तस्करी की जाती है, ठीक है। आर ऑफन ट्रैफिकेड, ठीक है, आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, तो क्या है ये पैसिव है। जो सेंस बैठेगा मीन्स की जाती है या फिर की गई है, इस स्थिति में उनकी क्या की गई है, तस्करी की गई है, ठीक है। दे आर सोल्ड, उनको बेच दिया गया है, उनको बेच दिया जाता है या फिर गया है, दोनों सेंस में हम बना सकते हैं। आर के साथ थर्ड फॉर्म है, बेच दिया जाता है। एज मीन्स के रूप में। बॉन्डेड लेबर मीन्स बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर के रूप में उनको बेच दिया जाता है, ठीक है। एंड मेड टू स्टे इन मोर स्ट्रिजेंट कंडीशन, ठीक है। एंड मेड टू स्टे, और रखा जाता है, रखा जाता है इन मोर, मोर मीन्स बहुत ज्यादा, सख्त, कंडीशन क्या होता है, स्थिति में, ठीक है। उनको बहुत ही सख्त स्थिति में रखा जाता है, क्लियर है।
द सिचुएशन बिकम्स ट्रॉमेटाइजिंग, ठीक है, ट्रॉमेटाइजिंग फॉर द चिल्ड्रन। ये जो स्थिति है, सिचुएशन जो है, बिकम्स हो जाती है, हो जाती है, क्यों लिखा? बिकम के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है का सेंस बैठेगा। ये जो स्थिति है हो जाती है, ट्रॉमेटाइजिंग मीन्स दर्दनाक, दर्दनाक, फॉर मीन्स के लिए, द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए। ये जो स्थिति है बहुत ही दर्दनाक हो जाती है। द पेरेंट्स आर ऑल्सो नेवर फाइंडिंग दीज मिसिंग चिल्ड्रन, ठीक है, ये जो माता पिता हैं, आर ऑल्सो नेवर, ये देखिए आर ऑल्सो नेवर फाइंडिंग, आर के साथ ये देखिए नेवर भी लगा है और फाइंडिंग भी है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी गई है, ठीक है। आर ऑल्सो मीन्स भी, कभी नहीं, ठीक है। आर फाइंडिंग, ढूंढ रहे हैं, फाइंड मीन्स ढूंढना, ठीक है। दीज मीन्स ये, जो मिसिंग है, मिसिंग को क्या बोलते हैं हम? लापता। ये जो माता पिता हैं वो अपने लापता इस तरह के जो लापता बच्चे हैं उनको कभी नहीं ढूंढ रहे हैं, मतलब ढूंढते ही नहीं उनको, ठीक है। These child laborers are often made to beg on the street, ठीक है। ये जो बच्चे हैं, जो बाल मजदूर हैं, are often made, ठीक है। made to beg means भीख मंगवाया जाता है, भीख मंगवाया जाता है। अब ये सेंस क्यों बैठा? आर के साथ मेड है, ठीक है। टू बेग, बेग मीन्स भीख मंगवाना, ठीक है, भीख मंगवाया जाता है। ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर, ठीक है। ये जो बाल मजदूरों से भीख, सड़कों पर भीख मंगवाया जाता है, क्योंकि माँ बाप तो इन बच्चों को नहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस इन सच अ वे, दे आर ट्रेन्ड, उन्हें क्या किया जाता है? प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। अब किया जाता है क्यों आया? आर के साथ थर्ड फॉर्म है तो जाना या फिर गया का सेंस आता है, क्योंकि पैसिव है, क्लियर है। फॉर दिस, इसके लिए, इन सच अ वे, इस तरह से, इन सच अ वे मीन्स इस तरह से, कि नो वन वुड बी, कि कोई भी, वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, कोई भी समझ ना पाए, ठीक है, कोई भी नहीं जान पाएगा, मतलब जानने में, समझने में सक्षम नहीं होगा, कोई भी समझ नहीं पाएगा, वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, कि दे आर नॉट एक्चुअली बेगर्स, कि वे नहीं हैं वास्तव में भिखारी। अभी समझते हैं इसको, ठीक है। दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस, मतलब इस चीज के लिए उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि कोई भी नहीं समझ पाएगा कि वे वास्तव में भिखारी नहीं है, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की, ठीक है। दे आर नॉट गिवन प्रॉपर फूड, उन्हें आर नॉट गिवन, अगेन क्या है? पैसिव है लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। प्रॉपर मीन्स उचित खाना, जितना उनको देना चाहिए उतना उनको नहीं दिया जाता है, दे आर नॉट गिवन। एंड द पेमेंट इज मिनिमल टू, और जो वेतन है, ठीक है, वो क्या है? बहुत ही ज्यादा, टू मीन्स ज्यादा, न्यूनतम, ठीक है। ज्यादा क्या है? कम है, जो वेतन है वो बहुत ही कम है। चाइल्ड लेबर हैज बीन बैंड, देखिए बाल श्रम, हैज बीन बैंड, ये क्या है? हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? ये पैसिव है, ठीक है। मतलब हैज बीन बैंड मीन्स प्रतिबद्ध, प्रतिबंध, ठीक है, लगा दिया गया है, लगा दिया गया है, आ है, ठीक है।
फिर भी इसमें गया का सेंस आ रहा है क्योंकि पैसिव है। जब भी हम पैसिव पढ़ेंगे उसमें जाता है, गया है, इस तरह का सेंस आएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में हमेशा। इन सेवरल कंट्रीज मीन्स कई देशों में इसको प्रतिबद्ध लगा दिया गया है। कई देशों में द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार, हैज अगेन एंड अगेन ट्राइड, ठीक है, बार बार कोशिश की है। हैज के साथ है ना, ट्राइड थर्ड फॉर्म है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। भारतीय सरकार ने बार बार कोशिश की है, ठीक है। ई है, आ है, की है, चुका है, चुकी है, इसका सेंस बैठता है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भारत सरकार बार बार कोशिश कर चुकी है। टू कर्ब मीन्स, कर्ब क्या होता है? अंकुश, ठीक है, लगाम लगाने की, अंकुश या फिर लगाम, ठीक है। कर्ब द एक्सटेंट मीन्स हद ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम की जो हद है उस पर बार बार अंकुश लगाने की कोशिश की है। किसने की है? इंडियन गवर्नमेंट में। बट ऑल टू वेन, लेकिन सब व्यर्थ। लेकिन वो क्या गई? सारी व्यर्थ गई। भारतीय सरकार बहुत कोशिश कर रही है इस पर अंकुश लगाने की, काफी हद तक बाल श्रम पे, लेकिन सब क्या है? वेन, ऑल व्यर्थ। तो ये था पैराग्राफ चाइल्ड लेबर के ऊपर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा गाइस, क्योंकि मैंने एक एक चीज को इलैबोरेट करके बताया है, स्ट्रक्चर्स को, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए ग्रामर को सीखने में और किसी भी बुक को या फिर किसी भी न्यूज़पेपर को इजीली पढ़ने में, ठीक है। तो इसको प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू।